हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग एक नए लेसन को पिकअप करते हैं। एक नया लेसन जो है वो है साझा या साझेदारी, पार्टनरशिप लेसन का नाम है। तो आइए इसे हम लोग पिकअप करते हैं। देख रहे हैं लेसन क्या है, साझेदारी पे आधारित है। तो साझेदारी पे आधारित लेसन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं कि साझेदारी पे आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है। जो पहला क्वेश्चन है और पहले टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, टाइप का नाम है जब भिन्न भिन्न पूंजी समान समय के लिए निवेशित की जाए। पूंजी होगा यहाँ, पूंजी समान समय के लिए निवेशित की जाए। तो भिन्न भिन्न पूंजी रहेगी, समान समय के लिए निवेश किया जाएगा तो क्या होगा, लाभ किस रूप में मिलेगा। तो ध्यान दीजिए जी, हम अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस अगर हम लोग शुरू करते हैं, मान लेते हैं अगर 3 लोग A B C एक बिजनेस शुरू करते हैं और तीनों लोग अलग अलग, जैसे A 500 रुपया लगाता है, B 1000 रुपया लगाता है और C 1500 रुपया लगाता है। तो फिर फाइनली 1 साल के लिए ये बिजनेस होता है और 1 साल के अंत में एक साल के अंत में क्या होता है कि 1500 रुपया लाभ मिलता है। कितना 1500 रुपया लाभ मिल जाता है। तो इस 1500 रुपये लाभ को अब क्या होगा कि बांटना होगा। जब बांटना होगा तो जो जितना पूंजी लगाया उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। जो जितना पूंजी लगाएगा उसी के हिसाब से उसे लाभ मिलेगा, या जिसको जितना लाभ मिलेगा उसी के हिसाब से उसकी पूंजी होगी। ये बात हमें, ये फंडा हमें यहाँ पे बिजनेस का जो होता है वह ये क्लियर है कि हम लोग जितना पूंजी लगाएंगे उतना ही लाभ पाएंगे। तो आइए अब इसे ही बेस बना के हम सवालों को सॉल्व करेंगे। और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं इसमें नया है, बस इतना ही है कि जिसकी जितनी पूंजी उसका उतना लाभ, जितना जिसका लाभ उतना उसकी पूंजी। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया और 1000 रुपया लगाते हैं और 480 रुपये का मुनाफा हुआ। तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। लाभ में पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना है ये बताना है। RRB जम्मू जूनियर क्लर्क 2001 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन भी दिया है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है पहला व्यक्ति A B C, ये लोग पूंजी जो लगाते हैं, पूंजी का जो रुपया है, पहला 600 लगाता है, दूसरा 800 लगाता है और C वाला लगाता है 1000 रुपया। तो अब क्या होगा, ये पूंजी का अनुपात हो गया। इसको हम 2 जीरो काट देंगे सब में से, तो आ जाएगा 6 8 10। 6 8 10 को भी काटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। इस तरह से जो पूंजी का अनुपात है वो कितना आ गया, 3:4:5। इसी रेशियो में पूंजी लगी थी, अर्थात A अगर 3 रुपया लगाता है तो B 4 रुपया लगाता है, C 5 रुपया लगाता है। इसी रेशियो में पूंजी लगी है। अब जिस रेशियो में पूंजी लगी है उसी रेशियो में उनको लाभ भी होगा। लाभ जो बंटवारा होगा इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में पूंजी लगी है। तो इसी रेशियो में आइए बंटवारा हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 रेशियो, 4 रेशियो और 5 रेशियो, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7, 7 5 12 रेशियो टोटल अनुपात होगा। अब 12 रेशियो में बंटवारा करना है, कितने रुपये करना है, 480 रुपये करना, बराबर 480 रुपया लिख देंगे। तो 12 से भाग देंगे 480 में, तो 12 चौका 48 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 40 रुपया, अर्थात 1 रेशियो का मान आ गया 40 रुपया। अर्थात
जिसके पास एक रेशियो उसको 40 रुपये का लाभ मिलेगा। तो ध्यान देना है, हमको निकालना है पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहला व्यक्ति ए है, उसके पास कितना रेशियो है, 3 रेशियो की आमदनी उसने लगाया है, तो 3 रेशियो का लाभ भी पाएगा। तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तब एक रेशियो का मान 40 है, 3 रेशियो का मान 40 में 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 120 रुपया आएगा। कितना आएगा, 120 रुपये का लाभ होगा। किसे, ए को, अर्थात पहले व्यक्ति को 120 रुपया। कौन सा विकल्प है, विकल्प सी सही है। इस तरह से जो आंसर हमारा आया 120 आया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 रुपया निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो ध्यान देना है, रुपया ए और बी में 2 लोग हैं, अर्थात ए और बी मान लेते हैं, ए और बी अगर हैं तो इनका रुपया कितना है, 9,000 और 10,500 है। तो इसी रेशियो में इनको लाभ भी होगा, क्योंकि जिस रेशियो में पैसे लगाए हैं। तो रुपये का जो अनुपात निकाल लें, 2 जीरो से कट जाएगा। अब ये है 90 और 105, तो 15 से 15 छक्का 90 होता है, 15 7 105 आ जाएगा। जो पैसा लगाए हैं उनका रेशियो क्या होगा, 6:7। 6:7 के अनुपात में रुपया ये लगाए हैं, अब इसी रेशियो में उनको लाभ होगा। तो 6, अब क्या करेंगे, 6 अनुपात और 7 अनुपात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 अनुपात का मान कितना आएगा, 6500 रुपया। 13 अनुपात का ही मान 6500 रुपया है, क्योंकि लाभ जो है 6500 रुपया है। तो 13 अनुपात का मान 6500 है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, 13 से भाग दे देंगे, 13 × 65 500 आ जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आ गया कितना, 500। एक रेशियो का मान 500 आ गया। तो ध्यान देना है, द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। द्वितीय साझेदार के पास 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 500 है, 7 रेशियो का मान 7 से गुणा कर देंगे 500 में, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3500। कितना आ जाएगा, 3500। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। क्वेश्चन 3, संयोग किरण और किशोर 3 लोग हैं। संयोग किरण और किशोर 3 लोग हैं। ये तीनों लोगों की जो आमदनी लगाए हैं 27,000, 81,000, 72,000 लगा के व्यापार खोलते हैं। ये लोग कोई रोज़गार दुकान खोलते हैं। एक साल के अंत में तीनों में बांटा गया, जो लाभ होगा तीनों में बांटा गया। लाभ कितना है, 36,000 रुपया कुल लाभ रहा होगा। यदि किरण का जो लाभ रहा, किरण और किशोर में जो पैसा है जो लगा है इनका, ये 27,000, 81,000 और 72,000 में लगा है। देख रहे हैं 3 जीरो हम काट देते हैं सबका, तो इससे क्या जो आएगा, अनुपात आएगा। ये क्या आएगा, अनुपात आएगा। 9 8 72 होता है, 9 9 81 होता है, 9 3 27। तो एक रेशियो मिल जाता है 3:9:8
8 के अनुपात में ये पैसा लगा था इन लोगों का, तीनों लोगों का 3:9:8 के रेशियो में। इस तरह से ये तीनों लोग पैसा लगाए हैं इसी रेशियो में। तो ये लोग इस रेशियो में पैसा लगाए हैं, तो इसी रेशियो में इनको लाभ भी होगा, इसी रेशियो में इनको लाभ भी होगा। तो लाभ देखते हैं। कह रहा है कि किरण को लाभ कितना होता है, 36,000। कितना लाभ होता है, 36,000 होता है। तो हम जानते हैं ये जो है ये संयोग का है, ये किरण का है और ये किशोर का है। किरण को लाभ कितना होता है, 36,000। तो किरण के पास कितना है, 9 अनुपात। तो कह देंगे 9 अनुपात का मान 36,000 है। 9 अनुपात का मान कितना है, 36,000 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो भाग देंगे तो 4,000 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे जब 36 में तो आ जाएगा 4,000। 4,000 रुपया आ गया 1 अनुपात का मान, 4,000 आ गया। एक रेशियो का मान आ गया 4,000। तो ध्यान देना है, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 4,000। अब हम कह रहा है कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ कितना होगा, 8, 9, 17, 3, 20। 20 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 20 में हम एक रेशियो का मान 4,000 है, तो 20 रेशियो का मान तो गुणा कर देंगे 4,000 में 20 से। तो 20 गुणे 4,000 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। 80,000 कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। विकल्प ए में 80,000 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जा रहा है 80,000। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिनमें एक का, यहाँ एक नहीं बल्कि ए है, हाँ ये ए है, क्या है, ए। एक का अंशदान 1,000 10,000 रुपया है। किसी पूंजी के साथ ए, बी, सी साझेदार हैं, जिनमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है, बी को 300 रुपया मिलता है, सी की पूंजी क्या है ये बताना है। तो चलिए ध्यान देना है हम लोगों को कि ए, बी और सी 3 लोग हैं और तीनों का लाभ अलग दिया। अब टोटल लाभ 1,000 रुपया हो रहा है। 1,000 रुपया में ए को 500 रुपया लाभ मिलता है और बी को 300 रुपया लाभ मिलता है। बी को 300 रुपया लाभ मिलता है। सी को तब कितना मिलेगा, 5 3 8, 1,000 में से 800 घटा देंगे, 200 रुपया कितना मिलेगा, 200 रुपया लाभ मिलेगा। ठीक है, 1,000 में से 500 रुपया तो ए को मिल जाता है, बी को 300 रुपया मिलता है, सी को कितना मिलेगा, 200 रुपया लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये लाभ का अनुपात निकालने, तीनों में 2 जीरो सब में से कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा 5:3:2। जिस रेशियो में लाभ हुआ उसी रेशियो में लोग पैसा भी लगाए रहे होंगे। हम जानते हैं कि सी की पूंजी बताना है। क्या बताना है, सी की पूंजी। हम जानते हैं कि ये जो अंशदान है, अंशदान में ए के ये 10,000 रुपया लगाता है और ए को लाभ कितना मिलता है, 5 अनुपात। ये 5 अनुपात लाभ मिलता है, तो 5 अनुपात उसने पूंजी भी लगाया होगा। तो 5 अनुपात का मान 10,000 रुपया है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 2,000 रुपया आएगा। और ध्यान देना है कि सी की पूंजी पूछी जा रही। सी के पास 2 अनुपात लाभ है, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाए, 1 अनुपात का मान अगर 2,000 रुपया है, 2 अनुपात का मान 4,000 रुपया हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प
ए सही है। सी की पूंजी कितना होगी? 4,000 रुपया होगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है। बी को कितने रुपये लाभ में मिलेंगे? RSC महेंद्रू घाट परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है। बी को कितना रुपया लाभ मिलेगा ये बताना है। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 1,57,300 रुपया। अब ध्यान देना है हमको कि ए और सी में अनुपात कितना है? 2:1 का है। और ए और बी में अनुपात दे रखा है 3:2 का। ठीक, तो हम लोग क्या करें कि ये जो अनुपात है, ये वाला जो अनुपात है, इस अनुपात को उल्टा कर दें। बी अनुपात ए बराबर क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो गया, अंक इधर वाले अक्षर उल्टा हो गया तो अनुपात भी उल्टा हो जाएगा। ये 2:3 हो जाएगा, तब 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 2:3 अब हम ये 2:3 ये जो बी अनुपात ए का मान है 2:3, यह अनुपात के नीचे ये वाला अनुपात लिख दें। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 3 है ए का मान है, और यहाँ ये 2 भी ए का मान है। इस तरह से हम लोग अनुपात निकाल लेंगे बी ए और सी। बी ए सी में अनुपात निकाल लेंगे। बी ए सी में अनुपात क्या होगा? इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा हो गया। अब इसका इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ होगा। तो कर लेते हैं। तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से ये समझ में आ गया कि बी अनुपात ए अनुपात सी, बी अनुपात ए अनुपात सी का मान कितना आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा देख लीजिए फिर से। हम लोग क्या हम लोग क्या किए हैं? 2:3, ये 2:3 किसका मान है? बी अनुपात ए का मान है। फिर इसी के नीचे बी ए के नीचे ए का मान रखना है, क्योंकि हम लोग निकाल लिए हैं ये वाला मान तो निकाल लिए हम लोग उल्टा करके, और ये मान हमको मालूम है। तो हम देख रहे हैं ये वाला 3 ए का मान है। यहाँ पे ए का मान कितना है? 2। तो 3 के नीचे 2 रखेंगे, अनुपात तब ये वाला इधर हो जाएगा बगल में। अब हम ऐसा गुणा करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, इसका इसके साथ कर लेते हैं। ऐसे गुणा कर लेंगे। करने के बाद अनुपात निकालेंगे। किसका जो अनुपात आएगा? बी अनुपात ए अनुपात सी में अनुपात आ जाएगा। ये देखिए 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, 2 का 3 में करेंगे 6 होगा, 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। ये अनुपात आ गया। बी अनुपात ए अनुपात सी का अनुपात आ गया। इस तरह से ये इसी अनुपात में ये लोग पूंजी लगाए हुए थे, इसी अनुपात में पूंजी लगाए हुए थे। तो इसी अनुपात में ये लोग लाभ भी पाएंगे। इसी अनुपात में ये लोग क्या करेंगे? लाभ भी पाएंगे। तो लाभ टोटल कितना हो रहा है? 1,57,300। अनुपात तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना जोड़ेंगे होगा? अनुपात अगर तीनों जोड़ेंगे तो 4:6:3 जोड़ेंगे, यही है अनुपात। इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 6, 10, 3, 13। 13 अनुपात का मान कितना है? 1,57,300। अब 13 से भाग दे देते हैं। 13 एकम 13, यहाँ 2 बचा, 13 दूना 26, 13 एकम 13 आ जाएगा। एक अनुपात का मान आ गया 12,100। अब हम
को क्या करना है, बी कितने रुपए का लाभ पाता है ये बताना है। बी के पास कितना अनुपात है, 4 अनुपात है, तो बी 4 अनुपात का लाभ पाएगा। 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान इतना है, 4 से गुणा कर देंगे, 12,100 में 4 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 चौका 48,400, इतना रुपये का लाभ पाएगा। जो बी कितने रुपये का लाभ पाएगा, 48,400। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प हम लोग देख रहे हैं कि बी सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 5 प्रश्न की सीरीज थी और हम लोग यहाँ पे 5 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग लगे रहिए, हम लोग आप लोगों के बीच समय समय से वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और आप इससे लाभान्वित होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।